नगर विकास विभाग का बड़ा फैसला हुआ है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का निर्देश है, 24 घंटे में अनुमति देना नगर निकायों के लिए अनिवार्य होगा। समय पर अनुमति नहीं तो लागू होगा ऑटो अप्रूवल सिस्टम। राज्य के 18 जिलों में पीएनजी नेटवर्क तैयार है। करीब 1 लाख घरों तक पाइप गैस की सप्लाई होगी। 75,000 नए कनेक्शन देने की क्षमता रखी गई है। 70,000 उपभोक्ताओं को एक हफ्ते में कनेक्शन संभव हो सकेगा। गैस कंपनियों को 24/7 काम करने की छूट है। सरकारी जमीन सांकेतिक दर पर उपलब्ध होंगे। एलपीजी के मुकाबले सस्ती और सुरक्षित पीएनजी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, दानापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि बनने से पहले एक पुल गिर गया है। घटिया निर्माण की वजह से पुल गिरा है। दानापुर के ढिबरा में ये पुल गिरा है। 2 मजदूर पुल गिरने की वजह से दब गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बताते चले आपको, बिना रॉड और पिलर के ही ये पुल बन रहा था। पुल गिरने के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। ये देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल रात की ये घटना है। पुल बनने से पहले गिर गया है। घटिया निर्माण की वजह से गिरा है ये पुल। बताया जा रहा है कि पुअर क्वालिटी के मटेरियल इसमें लगाए जा रहे थे। 2 मजदूर दब गए हैं। और बताया जा रहा है कि बिना रॉड और बिना पिलर के ही ये पुल जो है बन रहा था। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। ये रात की तस्वीर है जब ये पुल गिरा है और 2 मजदूर दब गए हैं और उनमें से एक की तो हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुल गिर गया है सर। लड़का एक दब गया है, मजदूर काम करता है। कितना दिन पहले पुल बना था? ये अभी बन ही रहा, ज्यादा नहीं, 10-15-20 दिन से शायद मेरे को लग रहा है बन रहा है। तो पिलर उलर दे के बनाया? कुछ नहीं है सर, इसका एक सरिया भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक सरिया भी नहीं ना, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। जब मतलब घटना हुआ था तब हम यहीं पे थे। कंप्लेन और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये जो पुल है वो निर्माण होने से पहले ही गिर चुका है। दरअसल इसमें काफी ज्यादा खराब क्वालिटी का मटेरियल जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। और ना तो यहाँ पर बताया ये गया है कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के सामान यूज किए गए थे, जिसकी वजह से ये पुल गिरा है। बिना रॉड और बिना पिलर के ये पुल बनाया जा रहा था। हम मौजूद हैं ढिबरा गांव में और दानापुर का यह ढिबरा गांव विकास के लिए रोड बनाए जा रहे हैं ढिबरा गांव के लिए, लेकिन कैसा ये विकास का कार्य किया जा रहा है आप ये तस्वीरों में देख लीजिए। ये पुल का जो है दूसरा छोर है और गिर गया और इसमें जो है 2 मजदूर दब गए। तीसरा मजदूर किसी तरह से पुल के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। अभी भी बात करें तो इसके अंदर जो है उसका मजदूर का सामान अभी भी दबा हुआ है और मजदूर को किसी तरह से लोगों ने निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। ये पुल बन रहा था और इस पुल के बनने के दौरान जो साइड कॉर्नर बन रहा था उसमें किसी तरह का छड़ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि ऐसे ही मिट्टी पर रख दिया गया था और यही वजह है कि मिट्टी भड़क गई और ये पुल का जो है दूसरा छोर जो है गिर। कैसा पुल बना रहा था कि ढह गया? वो तो खाली मिट्टी खन करके बराबर कर करके और गिट्टी और जो राविश होता है बिछा करके उसी पर ढाल दिया गया है। छड़ वगैरह कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं मजबूत। अब मट्टी के नीचे तो दब गया है तो मजबूत कैसे होगा? मैंने कि जो बरियार था जो गिर गया? बरियार थोड़े था, गिर जाएगा तो बरियार थोड़े होगा, कमजोर न था। कौन लोग बना रहा था इसको? ये तो नहीं मालूम है। हम लोग आ रहे हैं ड्यूटी से। मेरा यहाँ घर भी नहीं है। हमको ऐसा क्या पुल बनाया है? 2 गो बनल है, एगो वहाँ है एगो यहाँ है। अगर कहिएगा तो मैं पैसा दूंगा, उसको फोड़वा के दिखाइए। अगर निकल जाएगा तो सारा पैसा पुल का मैं दूंगा। उसमें भी नहीं है। कितना पुल बना है ऐसा तो सारा सब नया बना हुआ है। एक ही बना है। अगर इस तरह का अगर बढ़िया काम रहता तो ये नहीं ब्लास्ट होता। भले हो रहा था, लेकिन ये जब पुल गिर गया है तो अब लोगों को ये लग रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार इसमें दिखाई दे रहा था और उसी का कारण है कि ये गिर गया। ऐसे में जांच और कार्रवाई दोनों होना चाहिए। बिल्कुल सर। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे से जुड़ रहे हैं। अमरजीत, एक
पुल तैयार होने से पहले ही गिर गया है और खराब क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या इस मामले में अभी तक प्रशासन ने संज्ञान लिया है? देखिए, अभी प्रशासन ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से निर्माण किए गए थे वो घटिया निर्माण है, इसी वजह से गिर गया। और इसमें 2 मजदूर भी दब गए, जिसका एक मजदूर की हालत भी गंभीर बनी हुई है। ये जो निर्माण किया जा रहा था, पुल बनाया जा रहा था, इसमें कोई बेस नहीं दिया जा रहा था। बेस नहीं दिए जाने की वजह से जो है मिट्टी में ये बनाया गया था पुल का जो ढांचा जो है, और उसी की वजह से जो है ये ढह गया। अमरजीत, ये बताइएगा जरा किस क्षेत्र का ये जो पुल है बन रहा था और क्या उस वक्त मजदूर काम पर लगे हुए थे? जी, मजदूर काम पे लगे हुए थे और ये दानापुर के ढिबरा गांव का जो है सड़क है। उसी सड़क में जो है 2 पुलिया इस तरह से बनाए गए हैं। एक पुलिया जो ढह गया है और दूसरा जो है वो भी इसी तरह के बनाए गए हैं। तो उस पे भी ग्रामीण कह रहे हैं कि ये भी निर्माण जो है घटिया हुआ है और ये भी आगे चल के गिर जाएगा। इसमें जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अभी तक इस मामले में जो है ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना जांच हुई है। आज जो है इसमें जो है संभवतः जो है टीम जांच करेगी, तभी जो है कुछ हो पाएगा। और इसमें जो निर्माण कार्य चल रहे थे, जो मजदूर है वो बाहर से आए थे और यहाँ काम कर रहे थे और वही मजदूर दबे हैं, उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में एडमिट है। जी ठीक है अमरजीत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाली विक्रमशिला सेतु पर खतरा मंडरा रहा है। पुल के 3 पिलर का सुरक्षा कवच यानी कि प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका और बढ़ गई है। पुल की ऐसी हालत को देखकर हर कोई हैरान है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा की तेज लहरों के बीच विक्रमशिला सेतु के पिलरों के इस प्रोटेक्शन वॉल को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी डर जाइएगा। एक पिलर का सुरक्षा कवच पूरी तरह गायब है, दूसरे पिलर का प्रोटेक्शन वॉल हवा में लटक रहा है। पुल के 3 पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। पूर्वी बिहार और सीमांचल को जोड़ने वाली जीवन रेखा विक्रमशिला सेतु पुल के पिलर के प्रोटेक्शन वॉल को देखकर हर कोई हैरान है। कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाला मुख्य पुल विक्रमशिला पुल पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम अभी उसी स्पॉट पर हैं जहां पर जो है 17, 18 और 19 नंबर पाया जो है इसका स्ट्रक्चर वाल होता है, पाया नहीं स्ट्रक्चर वाल जो होता है वो धंस गया है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका और बढ़ गई है। साल 2001 में बने इस पुल का 2017 में 16 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार हुआ था। महज 9 साल के भीतर ही पुल के एक्सपेंशन जॉइंट्स ने जवाब दे दिया है। ऐसे में विक्रमशिला सेतु के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने की सूचना जब जिले के डीएम को मिली तो उन्होंने तत्काल टीम भेजने की बात कही है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने लापरवाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आपके द्वारा भी मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं जो उसके कार्यपालक अभियंता है उनको मैं तुरंत बोलता हूं कि जाकर के इंक्वायर करेंगे और जो भी इंक्वायरी के उपरांत उन्हें लगेगा कि आगे अग्रतर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके तुरंत ही एक्सपर्ट टीम को भी बुला करके उसको दिखाएंगे। जो हालत है अब 2 साल से एक्सपेंशन ज्वाइंट बढ़ते जा रहा है, खतरे बढ़ रहे हैं, उसको कोई बिहार सरकार का नजर नहीं है। हम लोगों ने पहले भी पत्र लिखा है और अब तो जो पिलर है पुल का वो प्रोटेक्शन वाल जो है वो डैमेज हो रहा है। विक्रमशिला सेतु की इस तस्वीर को देखकर हर कोई कह रहा है कि अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं पुल के प्रोटेक्शन वॉल का काम होता क्या है। नदी का पानी पिलर के आसपास मिट्टी काट देता है, इससे पिलर कमजोर हो सकता है। प्रोटेक्शन वॉल मिट्टी कटाव को रोकता है, नाव या जहाज की टक्कर से भी बचाता है, तेज लहरों और मलबों से पिलर को बचाता है। प्रोटेक्शन वॉल मिट्टी खिसकने से रोकता है, इससे पिलर टेढ़ा या कमजोर नहीं होता है। बड़ा सवाल है कि प्रोटेक्शन वॉल की समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई। 9 साल में ही एक्सपेंशन जॉइंट्स कैसे टूट गया। बड़ा हादसा होने पर जिम्मेदार कौन होगा। पिलर के सुरक्षा कवच के टूटने को हल्के में क्यों लिया गया। प्रोटेक्शन वॉल टूटने के बाद टीम क्यों भेजी जा रही है। प्रशासन ने पहले इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। पुल के प्रोटेक्शन वॉल की रेगुलर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई।
न्यूज 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। और देखिए, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विक्रमशिला सेतु को लेकर न्यूज 18 की खबर पर पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने संज्ञान लिया। दिलीप जायसवाल के निर्देश पर पुल का अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम ने जायजा भी लिया। विक्रमशिला पुल के प्रोटेक्शन वॉल का जायजा लिया। आईआईटी पटना के एक्सपर्ट इंजीनियर भी वहां पर उस दौरान मौजूद रहे। इंजीनियरों की टीम ने पुल का जायजा लिया, जिसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। हमने तुरंत अपने विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि आप इसकी जांच करें, निरीक्षण करवाएं, और पटना से हमारे विभाग के सचिव, BRPNLL के एक्सपर्ट और IIT पटना के एक्सपर्ट इंजीनियर की एक संयुक्त टीम विक्रमशिला सेतु जो भागलपुर के गंगा पुल पर अवस्थित है उसका निरीक्षण किया। और निरीक्षण में जो अवलोकन से सामने मामला बात आई है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो कुआं है, वेल है, वो अपने मूल स्थिति में है। जो हमारा आधार संरचना है वो झुका नहीं है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां प्लाई दुकान में भीषण आग लग गई है। 25 से 30 लाख का सामान खाक हो गया। दुकान और सारा सामान खाक हुआ है। उजियारपुर के दलसिंह सराय की घटना सामने आई है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। विश्वकर्मा प्लाई दुकान में ये आग लगी थी। समस्तीपुर की तस्वीर है जहां प्लाई दुकान में भीषण आग लग गई। 25 से 30 लाख का सामान खाक बताया जा रहा है। दुकान और सारा सामान खाक हो गया। दलसिंह सराय की घटना है। दमकल की मदद से इस आग पर काबू पाया जा सका। और पटना से एक बड़ी खबर, निशांत के साथ संगठनात्मक बैठक। देखिए, जेडीयू के सभी प्रकोष्ठों की बैठक, अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में संगठन की मजबूती पर दरअसल चर्चा की गई। युवा जेडीयू के कार्यों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। नीतीश कुमार की सुशासन समृद्ध बिहार की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्देश है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निशांत कुमार खास तौर पर युवा वर्ग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। संगठनात्मक बैठक में यहाँ पर सभी प्रकोष्ठों की बैठक हुई है और किस तरीके से संगठन की मजबूती की जाए इस पर चर्चा हुई है। युवा जेडीयू के कार्य को आगे बढ़ाने की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। वहीं नीतीश कुमार की सुशासन समृद्ध बिहार की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। मांझी का यह बयान बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। मांझी के साथ ही मंत्री विजय चौधरी ने भी कह दिया है कि भविष्य की बिहार की नई सरकार के मुखिया को नीतीश जी की खींची लकीर पर ही काम करना होगा। मतलब नीतीश नीति पर नए सीएम को चलना होगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कह दी। राज्यसभा के लिए नीतीश के चुने जाने को लेकर मांझी ने कहा कि जो भी नीतीश कुमार के बाद नई सरकार का मुखिया बनेगा, उन्हें भी नीतीश कुमार की नीतियों के मुताबिक ही काम करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीर खींची है उसे कोई और छू नहीं सकता। ये कार्यक्रम आगे बढ़ते यही ला ये समृद्धि यात्रा करे थी और लोग के बतावे थी कि ऐसे काम करा। और दूसर बात है कि अगर हमार मुख्यमंत्री जी के बाहर जाए के मौका भी मिलते जैतथिन भी, तो कोई भी यहाँ आदमी अते नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर चलते, न चलती तो गुजारा न होते। ये हम कहल चाहिए। ये वजह से नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा करके बड़ा काम करे थे। वहीं मांझी की तरह ही मंच पर मौजूद जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने भी कह दिया कि अगली सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में ताकत देकर आने वाली जो भी एनडीए सरकार बनेगी उसको भी इसी तरीके से आप मजबूती प्रदान करेंगे। गया जी के लोग समृद्ध होंगे, बिहार समृद्ध बनेगा।
जीतन राम मांझी और विजय चौधरी के बयान नीतीश के बाद बिहार के होने वाले नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश के बाद जो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने बेहतर काम करने की बड़ी चुनौती होगी। मसलन महिला सशक्तिकरण पर जोर, बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार में शराबबंदी लागू करना, पंचायत में 50% महिला आरक्षण, अति पिछड़ा महादलित वर्ग का खास ख्याल रखना, जीविका दीदी योजना, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन्हीं योजनाओं के दम पर वो लकीर खींची गई जो जन सरोकार के साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। और मांझी जैसे नेता इन्हीं दमदार योजनाओं का हवाला देकर नए मुख्यमंत्री को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गया जी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण पूरा हो चुका है। यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश ने गया और औरंगाबाद को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने विकास के संकल्प को दोहराया और 2005 से पहले की आरजेडी सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री गया जिले के मायापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 744 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस योजना में पंचायती राज, लघु जल संसाधन, भूमि सुधार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। एक नजर मुख्यमंत्री की तरफ से गया जी को मिली सौगात पर। कुल 744 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। 367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। पंचायती राज और लघु जल संसाधन की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। भूमि सुधार और जिला परिषद की परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के समग्र विकास के संकल्प को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक विकास की रोशनी को पहुंचाना है। सब जगह जा करके हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। गया के बाद मुख्यमंत्री औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 678 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। औरंगाबाद को कुल 678 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। 123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन इसमें शामिल है। 555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सड़क, पानी और सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाएं शामिल रही। ग्रामीण इलाकों की अब इन योजनाओं के जरिए तस्वीर बदलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर निशाना साधा और कहा कि आज बिहार में विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से गांव की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च से समृद्धि यात्रा के 5वें चरण पर निकलेंगे। इस चरण में जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, नालंदा और पटना जिलों का दौरा किया जाएगा। 26 मार्च को पटना में इस यात्रा का समापन होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सभी 38 जिलों की समृद्धि यात्रा पूरी हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए गया से अमित कुमार के साथ एलन लिली और औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। एक छोटे